हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्लास 12th का जो हमारा बुक है रेनबो पार्ट 2 देख पा रहे हैं आप लोग। इस बुक का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हम लोग वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे और साथ ही साथ इसको इस तरह डीपली समझ लें कि एक भी सब्जेक्टिव ना छूटे। अगर आप आंसर को नहीं भी रटते हो, जनरली बिहार बोर्ड के बच्चे आंसर रटते हैं, लेकिन अगर आप आंसर को नहीं भी रटते हो तो इतनी अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका आंसरिंग आप कर पाओगे, तभी जाके तो हमारा मिशन सक्सेस होगा। मिशन 95%, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश में 95 मार्क्स आना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बच्चों, क्योंकि एक एक वर्ड को समझेंगे, लेकिन अगर आपको 95% लाना है तो आपको इतना धैर्य तो रखना होगा। अगर आप में धैर्य और पेशेंस नहीं है तो आप फिर सपना छोड़ दो 95% का। यूट्यूब में और भी बहुत सारे चैनल है, शॉर्ट में पढ़ा दिए जा रहे हैं, वहां जाके पढ़ो। तो आपको अगर 95% लाना है तो अंत तक वीडियो को देखना और विदाउट एनी स्किप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति क्या है बच्चों? संस्कृति एक ऐसा शब्द है, कल्चर इसको हम लोग डिफाइन अगर करें तो देखकर सीखी गई परंपरा को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। मतलब जो परंपरा हमने अपने पूर्वजों से, एंसिएटर्स से सीखे हैं, वो परंपरा हमारी क्या है? संस्कृति है। और उसी संस्कृति का जो मूर्त रूप है वो सिविलाइजेशन है। संस्कृति दिखती नहीं है, अमूर्त है, और सिविलाइजेशन मूर्त रूप है उसी का, वो दिखती है। हमारे अंदर अगर संस्कृति रहेगी तो हम अपने आप सिविलाइज्ड हो जाएंगे, जो दिखने लगेगा। दोनों एक ही है, एक नहीं, अलग अलग है। संस्कृति से सभ्यता बनती है। ये अमूर्त रूप है, ये मूर्त रूप है। आगे बढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी का पूरा नाम 1869 टू 1948, मतलब 1869, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। से उसका जो है मृत्यु फिर 30 जनवरी 1948 को हुआ। ठीक है, तो ये 1869 से लेकर 1948 तक इसकी उम्र दी गई है। पॉपुलरली मतलब लोगों में जाना गया। पॉपुलरली पीपुल में जाने गया। कैसा जाना गया? नॉन एज मतलब जाना गया। बापू और फादर ऑफ द नेशन। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी प्रसिद्ध है किस नाम से? बापू या राष्ट्रपिता के नाम से। फादर ऑफ नेशन का क्या मतलब हुआ बच्चों? राष्ट्रपिता। वाज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब धार्मिक नेता। देन अ पॉलिटिशियन, बाद में वो एक पॉलिटिशियन। धार्मिक नहीं बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक नेता अधिक थे और पॉलिटिशियन लीडर कम थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी प्रसिद्ध है बापू या राष्ट्रपिता के नाम से। वो जो है धार्मिक नेता कम और पॉलिटिशियन, या धार्मिक नेता अधिक और पॉलिटिशियन कम थे। पहले वो स्पिरिचुअल लीडर थे, बाद में पॉलिटिशियन। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक यूज किया, प्रयोग किया किसका? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का। ट्रूथ मतलब सत्य, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का। एज अ चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार। चीफ मतलब मुख्य, वेपन्स मतलब हथियार। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। एंड हेल्प्ड, और सहायता मिला। किसमें सहायता मिला? इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस, इंडिया को आजादी प्राप्त करने में। यहां तक समझ गए बच्चों? फ्रॉम 1915 मतलब 1915 से टिल 1948, 1948 तक, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने पूरी तरह से इंडिया के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करके रखा, प्रभावित करके रखा। मतलब भारतीय जो पॉलिटिक्स थे गांधी जी से 1915 से लेकर 1948 तक पूरी तरह से प्रभावित रहा। ठीक है, डोमिनेटेड का मतलब प्रभावित। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन
30 जनवरी 1948। वो मरा एक किसके हाथों, एक फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब उन्मादी, सनकी, फैनेटिक का क्या मतलब, सनकी या उन्मादी के हाथों 30 जनवरी 1948 को, मतलब आपको पता है नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, तो उन्हीं का लिए प्रयोग किया गया फैनाटिक, मतलब सनकी या उन्मादी से के हाथों 30 जनवरी 1948 को मारा गया। हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज मतलब उसकी या उसका, ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वलिखित जीवनी, आत्मजीवनी, ठीक है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, न्यूमेरस मतलब अनगिनत आर्टिकल्स that he wrote for young India and the speeches that he delivered on different occasions। अब पूरा समझो, उसका एक ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वरचित जीवनी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और अनगिनत आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स का अखबार में जो आर्टिकल्स आता है उसी के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल्स जो उन्होंने लिखा किस पर, यंग इंडिया, यंग इंडिया और हरिजन नाम के 2 पत्रिका भी चलाए थे गांधी जी ने, तो वही बोल रहे हैं यंग इंडिया में जो अनगिनत आर्टिकल्स लिखे। एंड और स्पीचेज दैट ही डिलीवर, भाषण जो उन्होंने डिलीवर्ड किया, दिया, भाषण जो उन्होंने दिया एट डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसर पर। रिवील, रिवील का मतलब बताता है, राज खोल देता है। क्या राज खोल देता है या बताता है, हिम उनके बारे में क्या बताता है, यानी अनेक भाषण, ये इसके आर्टिकल्स और बुक इनके बारे में क्या बता रहा है कि नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, यह सिर्फ एक ओरिजिनल मतलब वास्तविक विचारक, ओरिजिनल थिंकर का मतलब वास्तविक विचारक ही नहीं थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, जो एक वास्तविक विचारक ही नहीं थे बट ऑल्सो लेकिन एक ग्रेट मास्टर, मास्टर यहाँ मास्टर पढ़ा जाता है, ग्रेट मास्टर थे किसका, चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे शुद्ध, CHEST, चेस्ट मतलब शुद्ध, आइडियोमेटिक मतलब आदर्श इंग्लिश का, तो मतलब शुद्ध और आदर्श इंग्लिश का मास्टर भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे जो दिया गया है ये एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये नीचे दिया गया जो आपका पैराग्राफ है या कहानी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनमें गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसमें गांधी जी जो है टॉक्स अबाउट के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, टॉक्स मतलब बात करता है, किसके बारे में बात कर रहा है या बता रहा है, साउंड फाउंडेशन, साउंड का मतलब मजबूत, दृढ़, अडिग, साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, बता रहा है। साउंड का मतलब आवाज भी होता है, लेकिन यहाँ आवाज नहीं होगा, यहाँ का मतलब होगा मजबूत, इंडिया की मजबूत फाउंडेशन किस पर, इंडिया के सिविलाइजेशन पर, विच ही सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सफलतापूर्वक, विथस्टूड अडिग है, अपने जगह से नहीं हिलता, विथस्टूड है मतलब क्या है, अडिग है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ भी क्या है, अडिग है। कौन चीज, इंडिया के सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है जो समय के साथ क्या है, अडिग है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेजों की सभ्यता, अमेरिका वालों की सभ्यता, द वेस्टर्न सभ्यता विच हैज द टेंडेंसी, जिसके पास, विच हैज जिसके पास, टेंडेंसी है झुकाव है, टेंडेंसी मतलब झुकाव है, द प्रिविलेज मैटरलिटी, प्रिविलेज का मतलब फायदा, किसका फायदा, मैटरलिटी भौतिकवादी, धन दौलत पैसा रुपया सोना चांदी गहना खाना पीना, इसी को बोलते हैं मैटरलिटी, भौतिकवादी, ठीक है। प्रिविलेज, फायदा किसका, प्रिविलेज के बारे में, मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि पश्चिमी सभ्यता का जो सिविलाइजेशन है जिसका झुकाव है सिर्फ भौतिकवादी फायदा के लिए, धन दौलत पैसा रुपया के फायदा के लिए, कैन नॉट मैच मतलब मैच नहीं कर सकता है, किससे मैच नहीं कर सकता है, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो क्या करता है, आपके मोरल बीइंग को मतलब नैतिक गुण को ये एलिवेट करता है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है जो ऊपर उठाता है, तो एलिवेट का मतलब उठाना, ऊपर ले जाना, किसको ऊपर उठाती है, नैतिकता को। देखो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मेरा साउंड सुनो, आपके सामने बुक होना चाहिए, बुक में आप पेन का पॉइंट रखो और जो हम बता रहे हैं उसको सुनो और प्रत्येक लाइन को पढ़ो।
प्रत्येक लाइन को अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ते जा रहे हो और मुझे सुनकर, तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इंग्लिश। ये सिर्फ आपका नंबर ही नहीं, मार्क्स ही नहीं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपको वीडियो देखना है ही नहीं, आपको देखना किधर, बुक के तरफ, और सिर्फ सुनना है मेरे साउंड को, और बुक में आपका उंगली चलना चाहिए, आपका जो है पेन चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब देखो, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व, इंडिया में उत्पन्न हुई है, जो इंडिया में पैदा हुआ है, इवॉल्व मतलब उत्पन्न होना, इज नॉट बी बिटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी सभ्यता के द्वारा हराया नहीं जा सकता है, मतलब दुनिया के किसी भी सभ्यता से कम नहीं है। बिटेन मतलब हराना, पीछा कर देना, तो मतलब मेरे गांधी जी कह रहे हैं, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन उत्पन्न हुआ, इंडिया में जो सिविलाइजेशन उत्पन्न हुआ है, यह किसी भी सिविलाइजेशन के द्वारा हराया नहीं जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं है। द सीड्स सोन बाय आवर एंशियंटर्स, द सीड्स मतलब बीज, सोन मतलब बोया गया, सोन मतलब बोया गया, बाय आवर एंशियंटर्स मतलब हमारे पूर्वज, आवर मतलब हमारे, एंशियंटर्स मतलब पूर्वज, दादा परदादा, उनके दादा परदादा। ठीक है, तो कुछ भी बराबर नहीं है उस बीज के, जो बीज हमारे पूर्वज के द्वारा बोया गया है। आगे बोल रहे हैं, रोम वेंट, रोम इटली की जो राजधानी है, वेंट मतलब वो चला गया, खत्म हो गया। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस के साथ भी शेयर मतलब साझा करना होता है, शेयर्ड मतलब साझा हुआ, क्या साझा हुआ, सेम टेक, ग्रीस के साथ भी सेम बातें हुई। क्या हुआ, सेम बातें ग्रीस के साथ, मतलब जिस तरह रोम चला गया उसी तरह भी ग्रीस के साथ सेम बातें हुई। सेम फैट मतलब किस्मत, फैट का मतलब फैट जो है इसका मतलब लक या किस्मत होता है। ग्रीस की भी किस्मत के साथ क्या हुआ, वही हुआ जो रोम के साथ हुआ। ठीक है, माइट द फेरास वाज ब्रोकन, यहां तक कि जो फेरास, ये मिस्र के बारे में बात हो रही है, उसके राजा बहुत शक्तिशाली होते थे, सिकंदर भी वहीं के थे। ठीक है, लगभग तो बोल रहा है वो भी क्या हो गया, टूट गया, वाज ब्रोकन तोड़ा चला गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान की जो सभ्यता थी वो भी वेस्टर्नाइज हो गई, पश्चिमी सभ्यता में जाकर मिल गई। ऑफ द चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में जो हमारे पड़ोसी हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या सब बर्बाद हो गया, चाइना के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टील, लेकिन इंडिया अब भी, तो स्टील मतलब तो भी होता है, स्टील समहाउ जैसे तैसे भी, समहाउ और अदर जैसे तैसे भी, साउंड एट द फाउंडेशन अपने फाउंडेशन पर, अपने नींव पर मजबूती से है। ठीक है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स, यूरोप के जो लोग हैं वो लर्न करते हैं, सीखते हैं उसका लेसन, कहाँ से सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोगों के जो राइटिंग है, मतलब ग्रीस के लोगों के जो बुक्स हैं उनसे सीखते हैं। कहाँ के लोग सीखते हैं, यूरोप के लोग। और रोम वाज एग्जिस्ट नो लॉन्गर, रोम जो है अब नहीं एग्जिस्ट करता है, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं है, रोम का जो असलियत थी वो अब है ही नहीं। नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी मतलब फॉर्म पुराना ग्लोरी में, रोम की अब वो पुराना शान शौकत नहीं एग्जिस्ट करता है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में, कौन सीख रहा था, यूरोप के लोग सीख रहे थे, किससे, ग्रीस के राइटिंग से, ग्रीस के द्वारा लोगों के लेखक से सीख रहे थे। तो बोल रहा है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के कोशिश में, उनके सीखने के क्रम में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन लोग ने इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया मन में, कि दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, वे जो है उसके मिस्टेक्स को हटा देंगे, मिस्टेक को अवॉइड कर देंगे, मतलब जो सीखने काम की चीजें हैं वही चीज सीखेंगे ग्रीस से, और उसके मिस्टेक्स को क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। मिस्टेक्स फ्रॉम ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, जैसा कि उसकी दयनीय स्थिति है, का ग्रीस और
रोम से हम वही सीखेंगे जो सीखने लायक होगा, और उसकी जो मिस्टेक्स होगी उसको हम अवॉइड कर देंगे, ताकि मेरा भी ये पीटीएबल कंडीशन नहीं हो, दयनीय स्थिति नहीं हो। पीटीएबल मतलब दयनीय। अगला पैराग्राफ सेकंड में, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दी, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द में मिड्स मतलब बीच में, किसका, ऑल ऑफ दिस, इन सभी चीजों के मध्य में या बीच में, इन सारी बातों के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया जो है रह गया, रहता है। इमूवेबल मतलब अडिग, इमूवेबल का भी वही मतलब हुआ जिसे मूव नहीं किया जा सका, इमूवेबल। दैट हिज हर ग्लोरी, अपने शान में अडिग रहता है। इन सारे बातों के बीच भी इंडिया क्या रहता है, अपने शान में अडिग रहता है। इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज, यह एक इल्जाम है। चार्ज का मतलब यहाँ इल्जाम, आवेश नहीं, फिजिक्स वाले आवेश मत समझ लेना। इट इज अ चार्ज, यह इल्जाम है। जैसे पुलिस उस पर चार्ज लगाया, क्या लगा, इल्जाम लगाया। तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह इंडिया के खिलाफ एक इल्जाम है। दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, क्या इल्जाम है कि यहाँ के लोग जो हैं सो बहुत ही असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। ये इंडिया के खिलाफ इल्जाम है कि यहाँ के लोग क्या हैं, असभ्य हैं। इग्नोरेंट, अनपढ़ हैं, इग्नोरेंट का मतलब अनपढ़। एंड स्टोलिड, स्टोलिड स्टूपिड शब्द से बना, आप लोग बड़ी गाली देते हो ना, स्टूपिड, स्टूपिड से स्टोलिड बना हुआ है, मतलब मूर्ख हैं। ये इंडिया के खिलाफ इल्जाम है कि इंडिया के लोग असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल, यह यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ सक्षम नहीं है। क्या सक्षम नहीं है, टू इंड्यूस, बताना, क्या या क्या बताना, डैम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज। एडॉप्ट मतलब अपना लेना, कोई भी बदलाव को कहता है। ये इंडिया के खिलाफ जो है इल्जाम है कि यहाँ के लोग असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, स्टूपिड है, और यहाँ के लोगों में यह पॉसिबल नहीं है कि यहाँ के लोग किसी प्रकार के बदलाव को क्या कर सके, अपना सके। गांधी जी कहते हैं ये हमारे इल्जाम है, जबकि हम अपने सभ्यता पर अडिग हैं, लेकिन वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ के लोग बदलाव को नहीं अपना पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारे मेरिट के, हमारे गुण के खिलाफ क्या है, इल्जाम ही है। वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में क्या है, इल्जाम ही है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनवील ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखो, व्हाट वी हैव टेस्टेड, क्या हम लोगों ने प्रयोग किया, और फाउंड पाया, ट्रू ऑन द अनवील ऑफ एक्सपीरियंस। अनवील मतलब आधार, किस चीज का, एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर। मतलब हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया यानी टेस्ट किया, और हम लोगों ने पाया, फाउंड मतलब पाना, कि क्या पाया, एक्सपीरियंस पाया के आधार पर वी डेयर नॉट चेंजेस, हम लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। कहता हम लोगों ने जो प्रयोग किया, टेस्ट किया, उस टेस्ट के अनुभव के आधार पर हम लोगों ने ये पाया कि हम लोगों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वी डेयर नॉट, डेयर का मतलब वैसे यहाँ साहस होता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस पे हो जाएगा जरूरत, हमें बदलने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैनी थ्रस्ट इन देयर, वही पे है ना, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। मैनी मतलब अनेक समय में, ये जो थ्रस्ट है THRUST, इसका मतलब होता है आपका देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। बहुत सारे लोगों ने इंडिया पर अपना एडवाइस दिया, एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी इंडिया क्या है, स्टडी है, एक जगह पर शांत है। स्टडी मतलब शांत रहना, निरंतर। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो इसकी सुंदरता है, यही तो इंडिया की क्या है, सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। सीट एंकर मतलब अंतिम आश्रय, आपातकालीन आश्रय। इमरजेंसी के समय जो अंतिम उम्मीद होता है उसको क्या बोलते हैं, सीट एंकर ऑफ आवर होप। ये हमारे उम्मीदों का मतलब, ये जो हमारी सभ्यता है, ये हमारी सुंदरता है, यही हमारी उम्मीदों का अंतिम आश्रय है। अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन क्या है, एक मोड ऑफ कंडक्ट है। मोड मतलब रास्ता, रास्ता है किस चीज का, विच पॉइंट्स
आउट द मैन ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी। रास्ता, मोड ऑफ कंडक्ट मतलब रास्ता बताने वाला। सिविलाइजेशन एक क्या है, रास्ता बताने वाला है। जो कौन चीज का, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो लोगों को पॉइंट्स आउट करता है, बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है, पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के पथ को। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, कर्तव्य के पथ को बता रहा होता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब फर्ज को निभाना, परफॉर्मेंस करना, परफॉर्म करना, निभाना। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता को ऑब्जर्व करना, सीखना या देखना। एंड कन्वर्टिबल टर्म्स, किसके, बदलते हुए समय में। कन्वर्टिबल, कन्वर्ट मतलब बदलना, बदलते हुए पदों में हमको क्या करना है, अपने फर्ज को निभाना है, अपने पथ के कर्तव्य के पथ को देखना है, ये बता रहा है। टू ऑब्जर्व, प्रदर्शन के, मोरालिटी को प्रदर्शित करते समय। टू अटेन द मास्टरी, हम लोगों को अटेन कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। क्या प्राप्त करना, मैस्ट्री ओवर आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्या प्राप्त कर लेनी है, मैस्ट्री, काबू पा लेना है, मास्टरी प्राप्त करना है, किस पर, हमारे माइंड पर। एंड आवर पैशंस, साथ ही साथ हमारे पैशंस पर। पैशंस का मतलब होता है चाहत, बोलता है जैसे खेलना मेरा पैशन है, मतलब शौक से मैं खेलता हूं। कि हमको जो है किस पर, मोरालिटी, नैतिकता को ऑब्जर्व करते समय, प्रदर्शित करते समय हमारे मस्तिष्क पर और हमारे जज्बे पर, हमारी चाहत पर क्या कर लेना है, मैस्ट्री कर लेना है, मतलब कब्जा कर लेना है उस पर, अपनी क्या बोल, लगाम कस लेना है। सो डूइंग वी नाउ आवर सेल्फ द गुजराती इक्विवेलेंट फ्रॉम द सिविलाइजेशन मीट गुड कंडक्ट। सो वी नो, हम लोग जानते हैं, आवर सेल्फ, खुद को, द गुजराती इक्विवेलेंट टू सिविलाइजेशन, गुजराती में सिविलाइजेशन का जो मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छी आदतें। तो इस हिसाब से भी ठीक ठाक है। अब बोल रहा है इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनेशन सही होता है, मतलब अगर सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट होता है, देन इंडिया हैज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। अगर ये डिफिनेशन सही होता है तो इंडिया को सो मेनी राइटर्स, अनेक लेखक, हैव शोन जो बताया है, अनेक लेखकों ने जो बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हमें उन्हें, उन लेखकों से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट है तो हमें जो बहुत सारे लेखक बता रहे हैं, सिखा रहे हैं लिखकर, हमें उन लोगों से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट इज शुड बी, और जैसा है उसे ऐसा ही रहना चाहिए। एज इट इज मतलब इसमें बदलाव करने की भी जरूरत नहीं होना है। वी नोटिस दैट, हम लोग ये नोटिस करते हैं, मतलब देखते हैं, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। ये सेंटेंस जरा गौर से पढ़ना, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि सेंटेंस एक बार निकाल के दे दिया, पूछा किस चैप्टर का है। हम लोग जानते हैं, हम लोग नोटिस करते हैं, हमारा जो माइंड है यह एक रेस्टलेस बर्ड है, अशांत पक्षी है, जो कभी रुकता नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, रेस्टलेस बर्ड बोलते हैं। हमारा माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स, इसे जितना देते हैं, हमारे दिमाग को हम जितना देते हैं यह उतना ही मानता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, तो भी ये असंतुष्ट ही रह जाता है। कहता हमारी जो दिमाग है वो क्या है, एक अशांत पक्षी है, इसे जितना देते हैं वह और उतना मांगता है, तो भी ये क्या रह जाता है, असंतुष्ट ही रह जाता है, अनसेटिस्फाइड ही रह जाता है, रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। द मोर वी indulge in our passion, indulge, 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 इसका मतलब होता है लिप्त होना, लग जाना। ठीक है, अगर हम अधिक लिप्त हो जाते हैं हमारे शौक पर, हमारे पैशंस पर, द मोर अनब्रीडेड दे बिकम, द मोर अनब्रीडेड दे बिकम, वे दे मतलब वे, बिकम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोर अनब्रीडेड, और अधिक बेलगाम। अनब्रीडेड का मतलब बेलगाम, ब्रीडेड मतलब लगाम होता है, अन लग गया तो मतलब हमारा दिमाग और क्या हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम और भी अपने शौक पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो हमारा जो है दिमाग और क्या हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा। आवर एंसिएटर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, देयरफॉर सेट अ लिमिट, इसीलिए, देयरफॉर मतलब इसीलिए, सेट अ लिमिट टू आवर इनलजनेस,
हमारी इनलजनेस, हमारी विलासिता का, हमारी जो विलासिता का एक लिमिट सेट कर दिया, विलुप्तता का क्या कर दिया, एक लिमिट सेट कर दिया कि हमें इतना तक ही शौक पालना है, इससे ज्यादा हमें शौकीन नहीं होना है। दे saw दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा, हमारे एंसिएटर्स ने देखा कि हैप्पीनेस मतलब खुशी जो है एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक अवस्था है। ठीक है, मेंटल कंडीशन मतलब खुशी क्या है आपका, एक मानसिक अवस्था है। जो भी है खुशी दुखी सब दिमाग में है, ऐसा हमारे एंसिएटर ने देखा। अ मैन इज नॉट, अब छठा पैराग्राफ पे आइए आप लोग। देखिए, अगर आप लोगों को स्लो लग रहा है तो YouTube पे ऑप्शन है वीडियो को स्पीड से देखने का, अगर स्पीड लग रहा है तो YouTube पे उसी ऑप्शन में है, आपको उसको स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन है, 3 डॉट पे क्लिक करो, दिख जाएगा। अ मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी, कहता है एक आदमी आवश्यकता नहीं है कि वो खुश हो, बिकॉज ही इज रिच, अगर वह धनी है तो। कहता है क्योंकि वह धनी है इसीलिए वह आदमी खुश हो, ये जरूरी नहीं है। और अनहैप्पी, और दुखी हो, अनहैप्पी हो, बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। यह जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अमीर है तो वो खुश हो और गरीब है तो वो क्या हो, दुखी हो। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को अक्सर, ऑफन मतलब OFTEN जो है, टी साइलेंट है तो ऑफन देखा गया है क्या, नाखुश देखा गया है, अनहैप्पी देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और जबकि पुअर को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों लोग हैं, मिलियंस, जो हमेशा क्या रह जाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारे चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद, आवर एंसिएटर्स, हमारे जो एंसिएटर्स है, डिसयोस्टेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे जो एंसिएटर, हमारे जो पूर्वज हैं, हमको दूर किया, किससे दूर किया, ये देखो, डिसयूस्टेड, इसका मतलब होता है दूर करना, अलग करना, हटाना, किस चीज से, लग्जरी से और प्लेजर्स से, मतलब ज्यादा खुश रहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लग्जरी कार बंगला जरूरत से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये हमारे क्या करे, एंसिएटर ने उन चीजों से हमको दूर किया। अगला लाइन, वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लो, हम लोगों को मैनेज करना है मतलब प्रबंध करना है, सेम काइंड ऑफ फ्लो, सेम काइंड उसी प्रकार के, फ्लो PLOUG है जिसका मतलब होता है हल, उसी प्रकार के हल से, एज एग्जेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, जो कि आज से हजारों साल पहले था। कहता है हजारों साल पहले जो हमारी संस्कृति थी, यानी जो हल था, उसी हल से हम लोगों को काम चलाना है। कहने का मतलब है उसी प्रकार से हम लोगों को चलना चाहिए अगर खुश रहना चाहते हैं, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेज, हम लोगों को रखना चाहिए, रिटेन मतलब रखना चाहिए, द सेम काइंड ऑफ कॉटेज मतलब झोपड़ी, दैट वी हैड फॉर्मर टाइम्स एंड आवर, दैट वी हैड इन द फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पूर्वजों के समय में था, एंड आवर इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि पहले था। तो यहाँ तक समझ में आ गई, सेम एज बिफोर, जैसा कि पहले था। वी हैव हैड नो, यहाँ देखो एक शब्द था इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी, याद रखना, ये जो है वर्ड टेस्ट में, स्पेलिंग टेस्ट में काम देगा, जो अब पूछा जाता है 1-2 ऑब्जेक्टिव में। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, कहता वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास नहीं था, क्या नहीं था, लाइफ कोडिंग कंपटीशन, लाइफ मतलब जिंदगी, कोडिंग का मतलब बर्बाद कर देने वाला कंपटीशन। कहता हमारे समय में, हमारे पूर्वजों के, हमारी सभ्यता में जो है ये बर्बाद कर देने वाला कंपटीशन नहीं था। आज भी देखे होगे एक लड़का कंपटीशन के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। तो कहता लाइफ को बर्बाद कर देने वाला कंपटीशन नहीं था। ईच फॉलोड हिज ओवन ऑक्यूपेशन, हर किसी के पास अपनी पेशा थी, ऑक्यूपेशन था, और द ट्रेड, उनके पास अपना व्यवसाय था, एंड द चार्ज एज अ रेगुलर वेज, और उससे वो अपना रेगुलर, लगातार या नियमित वेज इनकम को कमा रहे थे। वेज मतलब धन होता है, ठीक है। कहता हर किसी के पास अपनी पेशा थी, अब व्यवसाय था जिससे वो एक नियमित इनकम कमा रहे थे। इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ इज इन्वेंट मशीनरी, इसका ये मतलब नहीं कि वे लोग जो है मशीनरी को इन्वेंट करना नहीं जानते थे।
देखो गांधी जी ये कह रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पूर्वज जो है मशीनरी, नए नए तरह का मशीन बनाना या टेक्निक्स बनाना नहीं जानते थे, इसका ये मतलब नहीं है। बट आवर फोर फादर्स नो इट, लेकिन हमारे जो फोर फादर्स थे, वही एंसिएटर्स, पूर्वज के लिए आ गया यहाँ फोर फादर्स, जानते थे, न्यू इट मतलब जानते थे। इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम अपने हार्ट को, दिल को सेट कर लेते हैं इस प्रकार की चीजों में, लग्जरी और मशीनरी में, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। ऐसा ही तो हुआ अंग्रेजों के आने के बाद, मशीनरी सेट करके गुलाम कर दिया। एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, और हमारी जो नैतिक गुण है उसको हम लोग खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू टू डेलिब्रेशन, इसीलिए वे लोग, देयरफॉर मतलब इसलिए, दे मतलब वे लोग, आफ्टर ड्यू टू डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब सोच समझकर, डिसाइडेड फैसला किया कि दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हमें वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं अपने हाथ और पैरों से। ऐसा उन लोगों ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। डेलिब्रेशन मतलब सोच समझ के। दे साव दैट आवर रियल हैप्पीनेस, दे साव दैट, उन्होंने देखा कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस है, एंड हेल्थ कंसाइडर एज द प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारा प्रॉपर यूज है, सही प्रयोग है किसका? हमारा हाथ और पैर का। उसी सही प्रयोग, अगर हाथ पैर का हम सही प्रयोग करते हैं तो उसी में हमारा सही हैप्पीनेस है और सही हेल्थ भी है। द फर्दर रीजन्स, वो फर्दर तुरंत ही कारण देते हैं। क्या कारण देते हैं? दैट वी लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो लार्ज सिटीज हैं, वेयर द स्नेयर, वो एक क्या है? स्नेयर है। स्नेयर का मतलब फंदा है। ये जो बड़े बड़े शहर हैं एक फंदा है। एंड द यूजलेस अनकम्ब्रेंस, अनकम्ब्रेंस का मतलब बोझ का, जो यूजलेस बेकार की, बिना किसी काम के बोझ है। बड़े बड़े जो शहर हैं वो एक फंदा है और बेकार का, यूजलेस एक बोझ है। क्या? बड़े बड़े शहर बोझ हैं। एंड द पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और लोग शहरों में खुश नहीं हैं। आप लोग भी अनुभव करते होंगे, बड़े शहरों में लोग ज़्यादा दुखी हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और वहाँ होता है क्या? गैंग्स मतलब ग्रुप। गैंग्स बुरे शब्दों लोगों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? गैंग्स कहते हैं। गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का एक, चोरों का ग्रुप होता है। एंड द रोबर्स, डकैतों का भी एक ग्रुप होता है। कहाँ? शहर में। चोर डकैत अधिक शहर में ही होते हैं। प्रोस्टिट्यूशंस, वेश्यावृत्ति, देह का व्यापार, शरीर को बेचना। एंड द वाइस फ्लोरिश, वाइस मतलब बुरी तरह से, बुराई, बुराई। वाइस जो है वर्च्यू का उल्टा है, अपोजिट है वर्च्यू का, वाइस। वाइस फ्लोरिशिंग इन देम एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड। वाइस फ्लोरिशिंग मतलब बुराइयों का क्या हो रहा है? फ्लोरिशिंग मतलब फल फूल रहा है, बुराइयां जो है फल फूल रही है। और पुअर लोग क्या कर रहा है? पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, लूटा जा रहा है। गरीब लोग लूटा जा रहा है बाय द रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा। शहर में यही तो हो रहा है। दे वेयर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, इसीलिए वे लोग अपने छोटे से गांव में संतुष्ट थे। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, बताएंगे जब चैप्टर खत्म होगा, सेकेंड या थर्ड पार्ट में आएगी, ठीक है। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वार इन्फेरियर, दे सो, उन्होंने देखा कि दो किंग हैं, राजा हैं, और उनकी जो तलवार है, सॉर्ड, SWORD, सॉर्ड मतलब तलवार, वाज इन्फेरियर, घटिया है। जो राजा हैं और उनके तलवार दोनों घटिया है। एंड सॉर्ड ऑफ इथिक्स, जो नैतिकता की तलवार है। एंड देयरफॉर हेल्ड द सोल्जर्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर। अब कहता है कि जो नैतिकता का तलवार है, किनका? उन राजाओं, और उस राजाओं के तलवार वो सारे क्या है? घटिया है। नैतिकता के भी तलवार क्या है? राजाओं के नैतिकता के तलवार घटिया है। एंड देयरफॉर, इसीलिए, हेल्ड द स्वर्नेंस, ये जो SOVERIGNS लिखा हुआ ये वर्ड, इसका मतलब होता है राजा, महाराजा, अमीर और धनी व्यक्ति, ठीक है। अर्थ के जो स्वर्देश हैं वो इन्फेरियर है, घटिया है। किससे इन्फेरियर है? इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, जो मुनि और फकीर लोग हैं, पीर फकीर लोग हैं, उनसे राजा महाराजा तो घटिया है, ऐसा कहना चाह रहे गांधी जी। अ नेशन, एक राष्ट्र, विथ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसका संविधान इस प्रकार का है। किस प्रकार का? भारतीय संविधान का बारे में बात कर रहे हैं। इज द फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स,
इट इज़ द फिटर, फिट फिट मतलब सही होना, जैसे वो लड़का फिट है मतलब क्या, बिल्कुल सही है। किसके लिए? आर्मी के लिए, ही इज फिट फॉर आर्मी। तो कहता है ये फीटर है, पूरी तरह से सही है। किसके लिए? दूसरे को सिखाने के लिए। दिस नेशन हैड कोड्स पहले सिखाने, यहाँ लिखा हुआ है टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम। कहता है ये हमारी जो संविधान है, हमारे जो नियम है, ये दूसरे को सिखाने के लिए फिट है, तभी जाके सीखने के लिए। मतलब हमारा जो संविधान उसमें सिखाने के लिए ज़्यादा है, हमको सीखने की बहुत कम जरूरत है, ऐसा कहना चाह रहा है। द नेशन हैड कोर्ट्स, जो राष्ट्र में क्या है? कोर्ट हैं, लॉयर्स हैं एंड डॉक्टर्स हैं, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सारे के सारे बंधन में हैं। उस समय की बात कर रहे हैं कि ये जो देश जहाँ कोर्ट हैं, लॉयर वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सभी के सभी क्या है? बंधन में है। एवरीबडी न्यू दैट, सभी कोई जानता है। दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलर सुपीरियर, उनकी जो पेशा है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, मुख्यतः सुपीरियर नहीं है। मोर ओवर दीज, इन सब के अलावा भी, वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रोब पब्लिक पीपल। कहता जो उस समय के वकील थे और जो वैद्य थे वो रोब पीपल मतलब लोगों को लूटा नहीं करते थे। रॉबर डकैत उसी से है, रॉब, तो लोगों को लूटा नहीं करते थे। उस समय का वकील के बारे में बात हो रहा है, इस समय का नहीं, ठीक है। द कंट्री रूल वाज अवॉइड कोर्ट्स, इसीलिए हमारा द ऑर्डिनरी रूल, जो हमारा सामान्य नियम था कि हम जो है कोर्ट को अवॉइड करें। जो भी मामला होता है, मामला तो वैसे गांव में होता ही नहीं है, तो जो भी होता है उसको आपस में निपटा लें और कोर्ट को क्या करें? अवॉइड करें। देयर वेयर नो टॉट्स और ल्योर पीपुल इनटू देम, और उनमें से कोई भी टॉट्स मतलब दलाल, फंसाने वाला को TOUTS जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दलाल नहीं था, जो क्या कर रहा है? ल्यूर कर रहा है, ललचा के फंसा रहा है लोगों को। उस समय ऐसा कोई भी नहीं था। हमारे पूर्ववर्ती सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ दो वर्ड्स हैं, TOUTS, ट्रॉट्स मतलब दलाल या फंसाने वाला, और LURE ल्यूर, ल्यूर का मतलब होता है ललचाना या फंसाना। द इविल टू वाज नोटिसेबल वनली एंड अराउंड कैपिटल्स, ये सारी जो बीमारियां थी ये सभी के सभी कहाँ पाए जाते थे? नोटिस किए जाते थे सिर्फ कैपिटल्स पे, मतलब जो राजधानी शहर थे, बड़े बड़े शहर थे, वहीं पर था, ठीक है। द कॉमन पीपल, सामान्य लोग, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, रहते थे स्वतंत्र रूप से, एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर, और अपने खेती बाड़ी को फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वो अपने घर के सच्चे नियम को एंजॉय करते थे। तो अब 9वां जो है इसको देखते हैं, पैराग्राफ 8वां पैराग्राफ खत्म हो गया। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, कहता भारतीय सभ्यता जैसा कि मैंने डिस्क्राइब्ड किया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय द वॉटेरियज, इसे डिस्क्राइब्ड किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? इसको मानने वाले के लिए के द्वारा। या देखो वॉटेरियस का मतलब होता है मानने वाला, इट्स वॉटेरियस इनके मानने वाले, मतलब भारतीय सभ्यता को मानने वाले लोगों के द्वारा डिस्क्राइब करना चाहिए, किया जाना चाहिए। कैसे? इन नो पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया का किसी भी पार्ट में ऐसा सभ्यता नहीं है। एंड द अंडर नो सिविलाइजेशन, और ऐसी किसी भी सभ्यता में क्या है? एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, पूरी तरह से परफेक्शन नहीं है। कहा जा रहा है कि दुनिया में ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है जो क्या हो? पूरी तरह से मिस्टर परफेक्ट हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है मतलब झुकाव है, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एलिवेट द मोरल बीइंग, क्या किस चीज को एलिवेट करने का? ऊपर करने का, नैतिक गुण को एलिवेट करने का झुकाव है। किसकी सभ्यता के बारे में कर रहा है? भारतीय सभ्यता का। एंड दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है, इज प्रोपगेट का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ावा देना, इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द लेटर इज गॉडलेस, द लेटर इज गॉडलेस, वे लोग क्या है? गॉडलेस है, भगवान को नहीं मानते, कोई गॉड अल्लाह ईश्वर भगवान नहीं है, गॉडलेस है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, लेकिन हमारे जो फॉर्मर है वो किस पर है? गॉड पर बिलीव करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड द बिलीविंग, इसीलिए ये क्या है? समझने लायक है और विश्वास करने लायक है। इट बिहेव्स
बिहोव्स, BEHOVES, वो इसका मतलब होता है सही है, उपयुक्त है, सही होना, राइट होना, ठीक है। इट बिहोव्स, ये सही है कि एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लाइंग, CLING, क्लाइंग का मतलब होता है लिपटना, गले से लग जाना, ठीक है। तो इंडिया के सभी लवर को, मतलब भारत को के सभी प्रेमी को जो है लिपट जाना चाहिए टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया के पुरानी सभ्यता से, इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स, जैसा कि एक बच्चा लिपट जाता है टू द मदर्स ब्रेस्ट, अपने माँ के सीने से। कहता है इंडिया के लवर को इंडिया के पुरानी सभ्यता से उसी प्रकार निपट जाना चाहिए जैसा कि एक माँ अपने बच्चे से लिपट जाता है, ठीक है बच्चों। तो हमारा 10वां पैराग्राफ खत्म हुआ। इस पार्ट में यहीं तक, सेकेंड पार्ट को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको अगर चाहिए इंग्लिश में 95% नंबर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, साथ ही साथ जो है लाइक करना मत भूलो यार, लाइक करने में क्या जाता है।